राधे राधे। आज मैं 2 रंग की ये कान्हा जी की 4 नंबर की कान्हा जी के लिए एक सुंदर सी ड्रेस बनाकर लाई हूँ। ये देखिए, डिजाइन बिल्कुल अलग है, बहुत ही सुंदर डिजाइन है। इसको आप किन्हीं भी 2 कलर में बना सकते हो और कितने भी बड़े कान्हा जी के लिए बना सकते हो। छोटे बड़े सभी कान्हा जी की ड्रेस बनाने के लिए आप जैसे हम ये 4 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे, ऐसे ही आप सब नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बना सकते हो। बस चोली आपको उनके हिसाब से बनानी होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए अब बनाते हैं। 4 नंबर के कान्हा जी को बनाने के लिए हम 20 चेन बनाएंगे। आपकी ऊन अगर मोटी है तो आप 1-2 चेन कम ज्यादा कर सकते हैं। ये नॉर्मल ऊन है, इसमें मैं 20 चेन बना रही हूँ। देखिए, ये हमने 20 चेन बना ली है। 20 चेन बनाने के बाद हम पहले 2 चेन छोड़ेंगे। जब तक हमारी कान्हा जी की चोली बन के तैयार होगी तब तक हम 2-2 चेन छोड़ते हैं और घेर में हम 3 चेन बनाकर तब शुरू करते हैं डिजाइन। जैसे हमने यहाँ पे 2 चेन छोड़ी है और जब हम अगली लाइन शुरू करेंगे तो 2 चेन बनाकर ही करेंगे, क्योंकि फिर अगर ज्यादा बड़ी बड़ी फली बनाते हैं तो चोली काफी ढीली ढीली लगने लगती है। ऐसे देखिए, हम हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले ऐसे निकालेंगे, फिर ऐसे, इस तरह हर एक चेन में सिंगल डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को पूरा करेंगे। देखो, इस तरह हमने एक लाइन पूरी कर ली है। अब हम इसमें 2 चेन बनाएंगे और इसको ऐसे पलटेंगे और हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह। ये देखिए, ऐसे हर चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को पूरा करेंगे। ये देखो, इस तरह। देखो, इस तरह हमने ये लाइन पूरी कर ली है। अब फिर हम 2 चेन बनाएंगे और इन डबल क्रोशिया को गिनते हुए हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह। ये देखिए, ऐसे। इस तरह हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखो, इस तरह हमारी 1, 2, 3 लाइनें बन के तैयार हो गई हैं। अब हमारे पास ये 36 डबल क्रोशिया हैं। अब हम सबसे पहले 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे, और फिर 6 छोड़ेंगे। 2, 3, 4, 5, 6। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 छोड़ेंगे और फिर 12 बनाएंगे। 1, 2, 3, 4। देखो, इस तरह हमने ये 12 डबल क्रोशिया बनाए। अब हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 छोड़ेंगे और फिर 6 बनाएंगे, ऐसे। फिर हमने 2 चेन बनाई, इसको पलटा। अब हम हर एक चेन में फिर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखो, इस तरह हमारी कान्हा जी की ये चोली बनके तैयार हो गई है। ये देखिए, इन धागों की हम बाद में फिनिशिंग कर देंगे। अब हम 3 चेन बनाएंगे क्योंकि अब हमारा घेर शुरू हो गया है। 1, 2, 3। अब हम हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को पूरा करेंगे। जब हमारा घेर शुरू होता है तो हम हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया ऐसे बनाते हैं, एक, और इसी चेन में एक और बनाएंगे, 2। ऐसे हम पूरी लाइन में बनाएंगे। देखो, अब हमने ये पूरी लाइन बना ली है। अब हम इसको इसमें जोड़ेंगे। अब ना हम यहाँ पर एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में जोड़ देते हैं, जिससे कि ऐसे यहाँ पे खुला नहीं रहेगा, ये ऐसे मिल जाता है। ये देखिए, इस तरह। अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे, मजेंटा। ऐसे। देखो, अब हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और ऐसे। अब हम यहाँ पर
ऐसे ये 1 2 3 3 डबल क्रोशिया छोड़कर ऐसे निकालेंगे। ये वाला धागा हम बीच में रख लेंगे या आप बाद में इसकी फिनिशिंग कर सकते हैं। ऐसे ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 2 चेन बनाएंगे। अब हम यहां पर 1 2 3 जैसी ये वाली है, यहां पर हम ऐसे ले लेंगे इसमें और ऐसे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, ये देखो, दोबारा से फिर बताती हूँ। देखो, इसमें हमने दूसरा रंग लगाया। अब हम यहाँ पर ऐसे 1 1 2 3 3 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और यहाँ पर ऐसे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। अब हम 2 चेन बनाएंगे और अब यहाँ पर ऐसे एक डबल क्रोशिया फिर बनाएंगे, जो हमारा शुरू का डबल क्रोशिया था उसमें। अब हम यहां पर एक चेन बनाएंगे, फिर 1 2 3 छोड़ेंगे और यहां पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। अब हम 2 चेन बनाएंगे और जहां पर हमारा ये वाला डबल क्रोशिया बन रहा है, ये देखिए, इसी यहीं पर ऐसे डालेंगे क्रोशिया और ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम एक चेन बनाएंगे, फिर 1 2 3 छोड़ेंगे, फिर ऐसे ऐसे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर जहां पर हमारा ये डबल क्रोशिया बन रहा है, ये देखिए, यहीं पर हम अपना क्रोशिया डालेंगे ऐसे और फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, 1 2 3 फिर छोड़ेंगे, फिर यहां पर फिर ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर यहां पर फिर डबल क्रोशिया। ये देखिए, ये हमारा डिजाइन इस तरह आएगा। ये देखो, इस तरह हम ये पूरी लाइन में बनाएंगे। देखो, अब हम लास्ट में आ गए हैं। अब हमारे यहां पर फिर 3 बचे हैं, तो अब हम इस वाले में ऐसे बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर यहां पर इस वाले में। ये देखो, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल डबल क्रोशिया बनाना है। अब एक चेन बनाएंगे और इसको यहां पर जोड़ देंगे। ये देखिए ऐसे। अब हम इस वाले ऊन को छोड़ देंगे, अब ये वाले लेंगे। अब हम यहाँ पे ऐसे ऐसे लेके 3 चेन बनाएंगे, 2 3, और इसके अंदर देखो, जहां पर हमने ये 2 चेन बनाई थी, इसके अंदर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। अब 4 ही हम इसके अंदर बनाएंगे। 1 2 3 4, फिर 4 ही इस अगले वाले के अंदर। 1 2 3 4। ऐसे देखो, सबके अंदर 4 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को पूरा करेंगे। देखो, ऐसे हमने सबने में 4 बना लिए हैं। अब हम इसको यहां पे जोड़ देंगे ऐसे। अब हम अपना दूसरा कलर लेंगे ऐसे। अब हम एक चेन बनाएंगे और ऐसे फिर इसी तरह 1 2 3 छोड़ेंगे और यहां पर फिर ऐसे बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन। अब यहां से फिर एक डबल क्रोशिया ऐसे, फिर एक चेन, फिर 3 छोड़ेंगे, 1 2 3, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर यहां से जहां से पहले निकाला था वहीं से फिर एक डबल क्रोशिया ऐसे, फिर एक चेन, फिर 3 छोड़ेंगे, फिर यहां पर फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर यहां से फिर डबल क्रोशिया ऐसे, फिर एक चेन, फिर 3 छोड़ेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर यहां से फिर एक डबल क्रोशिया। ऐसे देखो, सिंपल सिंपल बुनते जाना है। ये देखिए,
इस तरह हमारा ये डिजाइन फिर बन जाएगा अगली वाली लाइन में। देखो अब की बार हमारे पास ये 4 बचे हैं, तो हम चारों को एक बार अगर ऐसे छोड़ के लेंगे तो ये बहुत ज्यादा दूरी हो जाएगी, इसलिए अब हम 2 छोड़ेंगे ऐसे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर इसको यहां से फिर ऐसे ले लेंगे, फिर 1 चेन, फिर अब की बार हम ये 2 चेन को भी मिला के 1 2 3 हो गए हैं, तो इनको सबको छोड़ देंगे। अगर 2 ही रहते तो हम 2 ही करते, लेकिन 4 अगर आपके बाद में बचते हैं तो आप चारों को एक साथ मत लेना, नहीं ये टाइट हो जाएगा, झोल पड़ जाएगा। ऐसे अब हम 1 चेन बनाएंगे और इसको यहां पे जोड़ देंगे। अब फिर हम ये दूसरा अपना ऊन लेंगे, पहले ऐसे निकालेंगे, इसको टाइट कर देंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे। अब हम फिर जहां पर हमने 2 चेन बनाई थी ना, यहाँ पे इस क्रोश के बीच में फिर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। अब फिर हम अगले वाले में फिर 4 बनाएंगे, 1 2 3 4। देखो जहां पर हमने ये 1 चेन बनाई है यहां पे नहीं बनाना, हमें इस क्रोश के बीच में बनाना है। फिर 4 बनाएंगे, 1 2 3 4। ये देखिए ऐसे हम पूरी लाइन बनाएंगे। देखो ऐसे हमने ये सब में बना लिया है। अब फिर हम इसको यहाँ पे ऐसे जोड़ देंगे। अब फिर हम अपना ये मजेंटा वाला ऊन लेंगे, फिर ऐसे, अब फिर 1 चेन बनाएंगे। ये देखिए अब फिर हम यहां पर ऐसे 1 चेन बनाएंगे, फिर 3 छोड़ेंगे, 1 2 3। फिर इसी तरह यहां पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर यहां से फिर ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चेन बनाएंगे, फिर 1 2 3 छोड़ेंगे, फिर यहां से फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर यहां पर फिर ऐसे सेम इसी तरह। इस तरह आप बनाते हुए चाहे कितनी भी बड़ी और कितनी भी छोटी, अगर आप छोटी ड्रेस बना रहे हैं तो ये 2 लाइन कर सकते हैं, अगर बड़ी ड्रेस बना रहे हैं तो जैसे हमने 1 2 3 लाइन करी है ना, तो आप इसमें और 4-5 लाइन कर सकते हो इस तरह, और लास्ट में ये वाला क्रोश वाला डिजाइन बनाकर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इस तरह हमारी सुंदर सी ड्रेस बनके तैयार हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देखिए ये पूरी ड्रेस देखो कितनी सुंदर लग रही है। आप किसी भी कलर में इसको बना सकते हैं। जो ये आप हमने मर्जेंटा और ये हल्के ग्रीन से कलर में बनाई है, ये देखिए यह पूरी कलर में, तो ये शेड भी सुंदर लग रही है। ये ड्रेस बहुत सिंपल है, आप भी अपने कान्हा जी के लिए ट्राई करिए। धन्यवाद।